लर्निंग डिसेबिलिटी एक तरह की सीखने संबंधी विकलांगता होती है। जैसे कि कोई अगर डिसेबिलिटी है, किसी को चलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है या सुन नहीं सकते, तो वो हमें आसानी से दिखाई दे जाता है और समझ में भी आ जाता है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी यह एक बौद्धिक क्षमता में कमी या फिर रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ हो रही है, घरेलू कार्य है या फिर सामाजिक मेल-जोल, किसी से बातचीत करना या फिर फाइनेंशियल कोई हिसाब करना, इन सब में अगर उन्हें डिफ़िकल्टी आती है, कठिनाई आती है, जो उस व्यक्ति के पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। सीखने संबंधी विकलांगता वाले लोगों को सीखने में आम बच्चों से या फिर आम व्यक्तियों से अधिक समय लगता है। उन्हें नई स्किल्स डेवलप करने में या फिर कोई डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन को समझने में, कोई व्यक्ति से अगर बातचीत करनी है या फिर हेल्प चाहिए होती है, तो उन्हें इन दैनिक जो नॉर्मल कॉमन डे काम है उसमें उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सीखने की अक्षमता का अर्थ है कि हमने सीखने संबंधी विकलांगता वाले लोगों से पूछा कि उनके लिए सीखने संबंधी विकलांगता का यानी दिव्यांगता का क्या मतलब है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उचित सहायता के साथ ब्रिटेन में सीखने संबंधी विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले अधिकांश लोग इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जी सकते हैं। वह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी स्तर की सहायता है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता हो। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, हल्की सीखने के मतलब कि कम लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उन नौकरी पाने में कई जो प्राइवेट जॉब्स होती है तो उसमें पर्सनालिटी देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, तो यहाँ पर उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों के पास निश्चित या फिर विशिष्ट परिस्थितियों में भी सीखने संबंधी दिव्यांगता हो सकती है, उदाहरण के लिए जिन लोगों में सीखने की अक्षमता होती है, डाउन सिंड्रोम, और कुछ लोग जिनमें आत्म केंद्रित सीखने संबंधी विकलांगता होना। तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी के दौरान जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं उनको बताते। ADHD इसमें से बहुत कॉमन है। कुछ लोग न्यूरो डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन जैसे कि ADHD को सीखने में कठिनाई या सीखने की अक्षमता के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं, दोनों सेम नहीं है। मैनकैप ने डिसलेक्सिया को सीखने की कठिनाई के रूप में बताया क्योंकि सीखने की दिव्यांगता के विपरीत यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि कम है, बस वह आपसे हमसे थोड़ी अगर नॉर्मल जो भी छात्र है उनसे वह समय लगा सकता है, उनको देरी हो सकती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 2 का टेबल आप 10 दिन में याद कर पा रहा है कोई नॉर्मल बच्चा, और वहीं अगर लर्निंग डिसेबिलिटी वाला अगर स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, 15 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, लेकिन इससे उनके जो बौद्धिक क्षमता है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।